अच्छा जी, नेक्स्ट मॉर्निंग है और हस्बैंड एज़ यूजुअल ऑफिस जा चुके हैं और इस वक्त तो 12 बज रहे हैं और मैंने खूब आज बिस्तर तोड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा मैंने आज मुंह मेरा पूरा सूज गया है काफ़ी ज़्यादा। उठ तो मैं सुबह ही गई थी हस्बैंड के साथ, लेकिन बेड से मैं नहीं उठी। मैंने खूब अपना फ़ोन यूज़ किया, अपना मी टाइम लिया, इन्जॉय किया बहुत स्लो लाइफ को। एंड कोई टेंशन नहीं थी कि घर के काम करने क्या नहीं करने। अब तो जब जाएंगे घर जाके देखेंगे। और फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं अवेल करने वाली हूँ यहाँ का जिम। और जिम तो नहीं, आई थिंक मैं पूल और जकूसी और सोनाबाद को आज अवेल करने वाली हूँ। एंड दिस विल बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस ऑफ जकूसी एंड सोनाबाद। तो चलें चलते हैं और पहले ये लगा लेते हैं ज़रा। हाँ जी, चलते हैं, आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। और ये देखें होटल, ये नीचे हम मेन सेंटर बर्मिंघम में है। ये आ गई लिफ्ट। चलें जी चलते हैं। और हम अच्छा, इसका सीन ये है कि मैं यहाँ ये टैप करूँगी अपना कार्ड और फिर मैं जिस फ्लोर पे जाना है वो टैप करूँगी, विच इज़ टी फ्लोर पे इनकी सारी ग्राउंड से नीचे होगा, आई थिंक, आई डोंट नो ग्राउंड से नीचे के ऊपर है, बट वहाँ पे इनकी सारी एक्टिविटीज़ हैं। मगर कुछ भी आपने किसी भी फ्लोर पे जाना है, सो यू हैव टू टैप योर रूम कार्ड। ये देखें, दिस इज़ द एंटायर फ्लोर। Sorry? So this is the spa part. इन्होंने रूम टेम्परेचर के हिसाब से रखा हुआ है, पूल डेप्थ और एवरीथिंग। और ये मेरी चप्पलें ना स्लिप होंगी, सो आई विल जस्ट टेक देम ऑफ। दिस इज़ सोना अगर आपने लेना है तो। दिस इज़ स्टीम रूम। व्हाट अबाउट जकूसी? आई कैन नॉट सी जकूसी है। ओके, फिगर आउट करते हैं। बट ये बड़ा कूल सा है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ द पूल, दिस इज़ द एरिया। द पूल इज़ रियली डीप। तो उन्होंने मुझसे पूछा है आपको स्विमिंग आती है कि नहीं आती है, विच ऑब्वियसली मुझे नहीं आती है, बट लेट्स सी क्या करना है। आई एम नॉट श्योर कि जकूसी क्या होता है। और इस आई नो, मैंने देखा है, पर वो यहाँ कहाँ है? आई कैन नॉट सी जकूसी है। खैर, ये है सीन। अब हम थोड़ा मी टाइम लेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। वेयर इज़ जकूसी? इज़ दिस जकूसी? ये जो प्रेशर से पानी आ रहा है, आई थिंक यस, दिस इज़ जकूसी। चलें पूल में चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं बाद में। लेट मी हैंग दिस फर्स्ट। ओके, तो सीन कुछ ये है कि मैंने सिर्फ कुछ स्टेप्स चढ़ी हैं और मैं ऑलरेडी आधी से ज़्यादा गीली हो चुकी हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा डीप है। आई थिंक आई वुडंट टेक रिस्क, कीपिंग इन माइंड के यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। सो आई विल जस्ट यू नो, सिर्फ थोड़ा थोड़ा यहीं तक, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी। सो या, सो बेसिकली दिस इज़ जकूसी। मैंने इसके बटन ऑन कर दिए और इसने अपना काम शुरू कर दिया। अब मैं इसके अंदर जाऊंगी। बेसिकली हॉट टब होता है जिसमें प्रेशर मिलता है और आपको सुकून मिलता है। तो लेट्स
एन्जॉय दिस और मैं इसके बाद फिर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। जकूसी और हॉट टब ये बहुत मज़े की चीज़ है, हाईली रिकमेंडेड। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले या आप लोग जाना चाहें तो उसको ट्राई कीजिएगा। बहुत रिलैक्सिंग था। जो स्पेशल प्रेशर पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं इन्होंने, उससे आपकी बॉडी वाइब्रेट होती है, और गर्म पानी भी बिल्कुल एक्यूरेट था, दिल खुश हो गया। ओके सो मैं जकूसी से और पूल से आ गई हूँ अब सोना लेने के लिए, जो मुझे ड्राई आउट भी कर देगा और मुझे स्टीम भी मिल जाएगी। बेसिकली दिस इज़ नथिंग, बैम्बू का पूरा एक छोटा सा रूम बना हुआ है। मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ लाइक दिस। और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई स्टीम है, ठीक है, और गर्म स्टीम है जो आप अपनी बॉडी को देते हैं ताकि उसके जितने भी टॉक्सिक हैं वो बाहर निकल आएँ। इस तरीके से ऐसे पूरा बैम्बू की जो है वो बेंचेस बनी हुई हैं। यू जस्ट सिट हेयर, रिलैक्स हेयर, टेक दिस स्टीम। 15 मिनट से ज़्यादा ये नहीं लेना होता है। एंड आई थिंक दे हैव समथिंग विद दिस पिंक सॉल्ट, या तो पिंक सॉल्ट जो है वो इन्वायरमेंट में है, बिकॉज आई कैन फील कि जो मेरी ब्रेथ है उसमें कुछ नमकीन कुछ है। सो बेसिकली जो हिमालय सॉल्ट है पिंक, वो जो है वो पूरा मुझे कवर कर रहा है यहाँ पे। तो चलें इसको एंजॉय करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही स्टीम रूम है, और स्टीम रूम में ऐसे मार्बल की एक बेंच है और उसमें आपने स्टीम लेनी है। बट मैं इसके अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन है और मुझे थोड़ा स्टीम से नौजिया भी होता है, तो ये है। बट स्टीम इज़ रियली गुड। सो दिस वॉज माई स्पा टाइम, मी टाइम, रिलैक्सिंग टाइम, जो भी आप लोग बोलें। और मतलब जब से हम यहाँ पर आए हैं पहली बार मैंने ऐसा कोई अपने आप को सेल्फ पैम्पर किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और दिल खुश हो गया। और थोड़ा थोड़ा मिस भी किया क्योंकि बेचारे हस्बैंड ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं ले सके क्योंकि उनको ऑफिस से की तरफ से ही काम था, तो बेचारे वो तो बस ऑफिस में ही रहे इस ट्रिप पे। बट जितना मेरा ट्रेजेडिक कल का दिन था उतना ही रिलैक्सिंग आज का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ से मैं फ्री होके ऊपर गई थी, मैंने पैकिंग वगैरह करी थी, हस्बैंड आ गए थे और फिर हम लोग निकल गए थे चेकआउट करके। हमने जल्दी से अपनी ट्रेन पकड़ी, फिर हम लंदन आ गए। और लंदन आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया, बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने ट्रेन में बस थोड़े से स्नैक्स लिए थे, हस्बैंड ने ऑफ़िस में लंच और ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन मैंने सिर्फ स्नैक्स ही लिए हुए थे, भूख नहीं लगी थी। तो इस वक्त हमने रज के खाना खाया और हम आए थे वतन। यहाँ पे हमने बारबेक्यू ऑर्डर किया था और हमने वही खाया चटनी के साथ, काफ़ी मज़ेदार था। तो वी आर बैक टू आवर होम, और घर में पूरा साफ़ सुथरा करके गई थी। मैंने जिस दिन गए थे उसी दिन डीप क्लीनिंग की थी, वो जो 2-2 3-3 दफ़ा मॉप लगाते हैं वैसे मॉप लगाया था, और हर चीज़ जगह पे छोड़ के गई थी मैं ताकि वापस आऊँ तो मुझे घर अपना साफ़ सुथरा लगे। मेरा घर मेरी जन्नत, छोटा सा साफ़ सुथरा, हर चीज़ जगह पे। अब सुबह ज़्यादा कुछ मसला नहीं होगा। और काफ़ी खाना वाना खा कर आए हैं, बेड वेड सब कुछ ठीक था। बट एज़ यू नो हमारे जो मियाँ जी हैं उन्होंने नहा के जो कपड़े पहनने हैं वो फेंक दिए, अपनी बेल्ट फेंक दी। और ये जो सारा कबाड़ है, जो कपड़े हैं, ये सब वो कपड़े हैं जो हमारे 3 दिन का सामान है। 3 दिन तक हमने जो है जो कबाड़ा किया है वो ये सब कुछ है। बाकी मेरे फ्लावर्स भी जो है वो स्टे कर गए हैं। ये 3रा वीक इनको चल रहा है। मुझे लगा था मैं वापस आऊँगी तो ये सही जगह नहीं होंगे, पर ये हैं। बट स्टिल मैंने कल फेंक दूँगी क्योंकि अब ये गिरना शुरू हो गए। सो यस, ये था हमारा ट्रिप बर्मिंघम का। ट्रिप के एंड के साथ साथ व्लॉग का एंड भी यहीं पे करूँगी। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मैटर करता है। एक एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अब तक जितना प्यार दिया है उसका बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलूँगी घर की रूटीन के नॉर्मल व्लॉग के साथ। तब तक अपना और आसपास वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।